सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का 3 दिवसीय वाराणसी दौरा संपन्न। तीसरे दिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। बीएचयू में इंडियन फिलॉसफी से शोध कर रही विदेशी छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, जांच में जुटी पुलिस। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पहुंची काशी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और कपसेटी पुलिस ने अंतर जनपदीय नगद जनी गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी में अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद शुक्रवार को अयोध्या के लिए रवाना हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का 3 दिवसीय वाराणसी दौरा संपन्न होने पर शुक्रवार को बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना, कमिश्नर एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित अन्य प्रमुख लोगों ने उन्हें सी ऑफ किया। इसके पूर्व मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम वाराणसी दौरे के तीसरे दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सपत्नीक विधिवत दर्शन पूजन कर अभिभूत हुए। दर्शन पूजन के दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना प्रमुख रूप से मौजूद रहे। It's been a great journey. The yatra is complete and we are so proud and we feel a sense of belonging coming to India and especially to Varanasi. And we are so grateful to the Indian government, especially to Shri Narendra Modi ji and to all the people of India. का स्वागत जो था, हम जब से एयरपोर्ट से आए, फिर रास्ते में आए, होटल गए, कल रात को गंगा आरती के लिए गए, आज यहाँ पर आए। यहाँ का रियली स्पेशल आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस है मेरे देखने में। एक तो हमारा डीप रूटेड कनेक्शन है, हमारे पूर्वज यूपी और बिहार से आए हुए हैं, और फिर मेरे देखने में यूपी इज द नेक्स्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन से पीएचडी कर रही 27 वर्षीय विदेशी छात्रा फिलिप फ्रांसिस्का की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंडियन फिलॉसफी से पीएचडी कर रही एक विदेशी छात्रा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। मृतका की पहचान फिलिप फ्रांसिस्का 27 वर्ष निवासी मोरोमानिया के रूप में हुई है। वह वर्तमान में चौक थाना क्षेत्र के CK 8/125 गढ़वासी टोला स्थित मकान में किराए पर रह रही थी। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर रात करीब 11:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि छात्रा दरवाजा नहीं खोल रही है। मौके पर चौक पुलिस ने पहुंचकर छात्रा के 2 विदेशी मित्रों और मकान मालिक से डुप्लीकेट चाबी लेकर दरवाजा खोला। अंदर प्रवेश करने पर छात्रा अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में मिली। ये मेरे मकान के किराए पे रहती थी लगभग 1 साल से, और कल मुझे पता चला कि उसका गेट नहीं खुल रहा है। उसके दोस्त लोग ने बताया मुझे, 2 दोस्त उससे मिलने के लिए आए थे। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, जब पता चला मुझे कि ताला नहीं खुल रहा है तो मैंने पुलिस को कॉल किया। उनके दोस्त द्वारा पुलिस को कॉल कराया गया, पुलिस आई। उसके बाद जब गेट खोला गया तो उसको मृत्यु पाया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने कृषक उत्पादक संगठन एवं विपणन सहकारी समिति टिकरी तथा पार्वती स्वयं सहायता समूह घानापुर के साथ ऐतिहासिक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने सब्जी उत्पादन, उद्यमिता, विकास एवं तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने हेतु कृषकों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल किया है। IIVR ने कृषक उत्पादक संगठन एवं विपणन सहकारी समिति FPO टिकरी एवं पार्वती स्वयं सहायता समूह SSG घानापुर वाराणसी के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार को उद्यान विभाग द्वारा प्रायोजित इस सहयोग का उद्देश्य पॉली हाउस संरचनाओं के माध्यम से वर्ष भर गुणवत्तापूर्ण सब्जी पौध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस समझौते के अंतर्गत IIVR के वैज्ञानिक पौध उत्पादन तकनीक, बीज उपचार, रोग कीट प्रबंधन एवं गुणवत्ता आश्वासन पर व्यापक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि यह पहल किसानों की लागत कम करेगी, उत्पादकता बढ़ाएगी तथा स्थानीय पौध उत्पादन को व्यावसायिक उद्यम के रूप में विकसित करेगी, जो आत्मनिर्भर किसान समृद्ध भारत मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार एवं उद्यान विभाग से ज्योति सिंह एवं इस कार्यक्रम को विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि इस तरह की साझेदारी से सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को बल मिलेगा।
एफपीओ अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह एवं एसएचजी अध्यक्ष मालती देवी ने विश्वास जताया कि आईआईबीआर के सहयोग से तैयार पौध की गुणवत्ता बेहतर होगी, जिससे किसानों को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। यह समझौता किसानों की आजीविका सुदृढ़ करने एवं आत्मनिर्भर किसान समृद्ध भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कार्यक्रम में प्रधान विज्ञानी डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर हरे कृष्णा एवं डॉक्टर राकेश कुमार दुबे उपस्थित रहे। आज भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने सब्जियों की नर्सरी उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा बनवाए गए हमारे संस्थान में 2 हाईटेक नर्सरीज का समझौता किया है। हमारे जो एक एफपीओ जो टिकरी में स्थित है और दूसरा एक दानापुर वाराणसी में जो एसएचजी ग्रुप है, पार्वती एसएचजी ग्रुप्स, उन दोनों के साथ हम लोगों ने समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किसानों को उनके अनुसार जो उनकी इच्छा हो अच्छे किस्मों की नर्सरी पैदा करके किसानों तक पहुंचाएं, ताकि उनका उत्पादन बढ़े, उनका मुनाफा बढ़े। राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने शुक्रवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। योगी सरकार में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू अपर्णा यादव शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंची। उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर के अर्चक ने उन्हें सविधि दर्शन पूजन करवाया। इसके बाद अपर्णा ने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में अपर्णा यादव ने काशी के विकास और राजनीति से जुड़े सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से काशी की छवि में अभूतपूर्व बदलाव आया है। शहर को बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं और विकास कार्यों के चलते बनारस की पहचान देश दुनिया में और मजबूत हुई है। अपर्णा ने कहा कि काशी में पीएम ने कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। यही वजह है कि यहाँ की जनता लगातार उन पर भरोसा जताती रही है। जनमानस की समस्याओं का समाधान हो रहा है। काशी के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान बेहद अहम है। महादेव की हम सभी पर कृपा बनी रहे। अपर्णा यादव के इस दौरे को लेकर स्थानीय राजनीति में भी हलचल देखने को मिली। भाजपा में शामिल होने के बाद से ही वो लगातार सक्रिय बनी हुई हैं और पार्टी हित में उनके बयान चर्चा में रहते हैं। महादेव का दर्शन करें और काशी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी सौगातें दे रखी हैं। लगातार वो यहाँ से जो है चुनाव जीत करके जो है लोगों की जनमानस की समस्याएं भी हल करते जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है और भगवान महादेव की हम सब पर अनुकंपा बनी रहे, इसीलिए मैंने पूजा करी। अंतरजनपदीय नकबजनी गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को कपसेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कपसेठी पुलिस ने अंतरजनपदीय नकबजनी गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 1,52,200 रुपये नकद, लगभग 2.5 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी और एक वीवो मोबाइल बरामद किया गया है। पकड़े गए अपराधी सुभाष बनवासी चौरी भदोई और श्याम ब्रिज बनवासी गाजीपुर घुमंतू गिरोह के पेशेवर चोर हैं। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने बताया कि 29 और 30 अगस्त की रात सरावा गांव में हुई नकबजनी घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया था। गुरुवार रात मुखबिर की सूचना पर बहरी नाला के पास से दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। पूछताछ में सुभाष ने खुलासा किया कि उसने अपने 4 साथियों गोपी बनवासी, कमलेश बनवासी, सुदामा बनवासी और लालजी और राजकुमार बनवासी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इनमें से गोपी, कमलेश और सुदामा को जौनपुर की बरसठी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी, जबकि लालजी की तलाश जारी है। बरामद ज्वेलरी में सोने के टॉप्स, कान की कील, मंगलसूत्र, चांदी की पायल, करधनी, लच्छा और बिछिया शामिल है। डीसीपी ने बताया कि यह गिरोह शातिराना ढंग से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और घुमंतू प्रवृत्ति के कारण पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और संभावित ठिकानों की तलाश में जुट गई है। आज जो नकबजनी क्रिमिनल गैंग था, इसके 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम सुभाष बनवासी और श्यामब्रज बनवासी हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इनके द्वारा बताई गई हैं। जो ये पूरा गैंग है, कई लोगों का संगठित गैंग है और इनका कोई स्थायी निवास नहीं है। ये डेरा वगैरह बना करके, मड़ैयार डाल करके रहते हैं। वर्तमान में ये लोग भदोही में चौरी थाना क्षेत्र में अपना इसी प्रकार से डेरा डाल करके रह रहे थे। इनको जब भी चोरी करनी होती है तो ये रेकी आदि के लिए कोई वाहन इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये पैदल ही पूरा क्षेत्र घूम करके घटना को अंजाम देते हैं। इसके लिए ये एक दिन में 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर भी पैदल चलते हैं और ये इस प्रकार के घर ढूंढते हैं जहाँ पर सेंध लगाना आसान हो। जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, ये ताला तोड़ के चोरी नहीं करते हैं बल्कि सेंध लगा करके चोरी करते हैं। तो उसके लिए ऐसे घर जहाँ पे कच्ची दीवारें हों या कमज़ोर दीवारें हों, ऐसे घरों को ढूंढ करके टारगेट बनाते हैं। और पूछताछ में इनसे ये भी जानकारी आई है कि इनके गैंग के 3 अन्य लोग जौनपुर से भी गिरफ्तार किए गए हैं
और जो हमारे यहाँ की घटना थी थाना कपशेटी की, उसकी संबंधित जो चोरी का सामान गया था भारी मात्रा में, उसकी बरामदगी हुई है। 25,000 के इनामी चेन स्नेचर बदमाश जयकांत को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। लंका पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में धर दबोचा। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर अपर पुलिस आयुक्त एडीसीपी श्रवण टी ने बताया कि लंका पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि शातिर चेन स्नेचर जयकांत हाईवे की ओर से वाराणसी की तरफ आ रहा है। इस इनपुट पर हरकत में आई पुलिस ने डाफी टोल प्लाजा के पास से घेराबंदी कर बदमाश का पीछा शुरू किया। भागते हुए बदमाश सीर स्थित पार्क के पास अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पुलिस टीम को ललकारते ही जयकांत ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस गोलीबारी में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो गया। घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि जयकांत पर पहले से 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हाल में हुई चेन स्नेचिंग जैसी कई घटनाएं आदमपुर, लंका, भेलूपुर में दर्ज हैं। हाल ही में करीब 20 दिन पहले हुई एक पुलिस मुठभेड़ में उसके एक साथी विकास को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जयकांत उस समय फरार हो गया था। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। ऊपर इन्होंने फायर किया था। आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें इनके पैर में गोली लगी। ये प्रारंभिक पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये इसका नाम है जयकांत, जो मूल निवास जनपद भभुआ बिहार राज्य का रहने वाला है और पूर्व में भी कई सारा रॉबरी केसेस में, लूट केस में ये जेल जाता है। कुल उत्तर प्रदेश में कुल 11 मुकदमे इसके ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ ये भी ज्ञात हुआ कि बिहार में कुल 6 मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं, थाना चैनपुर और कैमूर जनपद में। और उल्लेखनीय बात ये है कि ये इसका एक जो सहयोगी है विकास यादव, जो पूर्व में इसको भी गिरफ्तार करके जेल में जाएगा। इनका घटना करने का तरीका है कि लेट नाइट बिहार से निकलते हैं और वाराणसी पहुंच के 3, 4 और 5 के बीच में ये जो लोग पैदल जा रहे हैं उनके साथ चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग की घटना कारित करते हैं। ये उल्लेखनीय है कि थाना वाराणसी में विभिन्न जनपद वाराणसी में विभिन्न थाना क्षेत्र में इन्होंने घटना कारित किया। थाना लंका, बेलूपुर, सिगरा और लक्सा थाना क्षेत्र में इन्होंने चेन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग की घटना कारित की है। यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत जापान अकादमिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 का शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। शुक्रवार को कला संकाय के प्रेमचंद सभागार में पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में भारत जापान अकादमिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 आयोजित किया गया। बीएचयू के पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग और ओटानी विश्वविद्यालय जापान के मध्य वर्ष 2024 में हस्ताक्षरित एमओयू के तहत ओटानी विश्वविद्यालय के 40 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि यह कोई प्रतीकात्मक यात्रा नहीं है, बल्कि एक सार्थक पहल है जिसमें सच्चे अर्थों में सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की संभावना समाई हुई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह आयोजन दोनों ही विश्वविद्यालय के लिए प्रेरणादायक और फलदायक होना चाहिए और आयोजन का मेजबान होने के नाते यह हमारे विद्यार्थियों, अध्यापकों और संकाय की सामूहिक जिम्मेदारी अधिक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह संवाद केवल औपचारिकता न रह जाए, बल्कि ज्ञान, दृष्टिकोण और सहयोग का वास्तविक बीज बन जाए, जिसे हम मिलकर सींचें और एक मजबूत वृक्ष के रूप में विकसित करें।
ओटानी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही डॉक्टर शोभा रानी दास ने 350 साल की विरासत वाले इस विश्वविद्यालय के इतिहास एवं वर्तमान का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और गौरवपूर्ण संस्कृति पर प्रकाश डाला। डॉक्टर दास ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जापान यात्रा के समय ओटानी विश्वविद्यालय के दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त विश्वविद्यालय के पुनः निर्माण के लिए भारत सरकार की ओर से उन्होंने 1 मिलियन येन की राशि और ऐतिहासिक एवं धार्मिक पुस्तकें भेंट की, जिनमें भगवत गीता समेत कई पुस्तकें शामिल थी। कार्यक्रम में आए सभी गणमान्य लोगों का औपचारिक तौर पर स्वागत करते हुए कला संकाय की संकाय प्रमुख प्रोफेसर सुषमा घिंडियाल ने इस मौके पर कहा कि यह 2 ऐतिहासिक विरासत वाले विश्वविद्यालयों का मिलन है। पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के सहायक आचार्य एवं छात्र सलाहकार कला संकाय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने विभाग के इतिहास और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत महामना और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन के साथ साथ कुलगीत और बौद्ध मंगल पाठ के साथ हुआ। तत्पश्चात ओटानी विश्वविद्यालय जापान से आए विद्यार्थियों ने महायान जप से कार्यक्रम में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रसार किया। कार्यक्रम का संचालन राधा और ऋतु ने किया। कार्यक्रम कला संकाय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, अध्यापकगण, विद्यार्थी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। ओटानी यूनिवर्सिटी से लगभग 40 बच्चे आए हुए हैं अपने टीचर के साथ, और ये कल्चरल एक्सचेंज है। इसमें हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे उनके कल्चर के बारे में, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ है उसकी पहल है, और उनके कारण ये हो सका। हम लोग चाहेंगे कि ऐसे कोलैबोरेशंस बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में भी हों। अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा द्वारा शुक्रवार को 8वां अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना सम्मान समारोह एवं त्रैवार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। वाराणसी लंका ट्रॉमा सेंटर मार्ग स्थित एक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को 8वां अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना सम्मान समारोह व त्रैवार्षिक बैठक संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से संगठन का चुनाव किया गया। समारोह में देश के 22 राज्यों की वीरांगनाओं के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल की छत्राणियां भी शामिल हुई। 200 से ज्यादा छत्राणियों को वीरांगना सम्मान दिया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम के अध्यक्ष कमलावती सिंह और विशिष्ट अतिथि एवं निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नेपाल राष्ट्रीय मधेशी आयोग के सदस्य आभा सेतु सिंह और पर्यवेक्षक के रूप में चंबल से पधारी विशिष्ट अतिथि सीमा परिहार उपस्थित रहीं। निर्वाचन प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने 18 राज्यों की प्रतिनिधियों की सर्वमति से अमेरिका से पधारी और आजीवन सदस्य रंभा सिंह को अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया। रंभा सिंह बिहार के कैमूर की बेटी, उत्तर प्रदेश के चंदौली की बहू हैं और अमेरिका में रहती हैं, और वहां भी वो महाराणा एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के संस्थापक, अध्यक्ष और जानी मानी समाजसेवी हैं। वे पिछले 2 कार्यकाल से अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रही हैं। सतना की प्रोफेसर रश्मि सिंह बैस को संगठन का राष्ट्रीय महासचिव एवं कार्यालय प्रभारी चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ की रूपाबा जडेजा को दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेपाल की आभा सिंह को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक होंगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पटना की प्रोफेसर प्रीति कश्यप, मुंबई से सुनीता सिंह को चुना गया है, जबकि पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजू सिंह और मध्य प्रदेश अध्यक्ष वंदना सिंह को प्रोन्नति देकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। राष्ट्रीय संगठन सचिव में बनारस की वंदना रघुवंशी, पटना की डॉक्टर बी प्रियम, कटिहार की पूनम प्रभात, हरियाणा की बबीता तंवर और मध्य प्रदेश की डॉक्टर आराधना चौहान को चुना गया है। झारखंड की सरोज सिंह कोषाध्यक्ष और एडवोकेट दीपा सिंह कानूनी सलाहकार होंगी। राजस्थान की कमलेश सिंह सिसोदिया, डॉक्टर हिना सिंह सीमा परिहार और बिहार की एमएलसी निवेदिता सिंह राष्ट्रीय संरक्षक चुनी गई हैं। आयोजन को लेकर संगठन के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक डॉक्टर एम एस सिंह मानस, मध्य प्रदेश से प्रोफेसर रश्मि सिंह बैस ने आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में देश के 22 राज्यों की वीरांगनाओं के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल की छत्राणियां भी शामिल थी। आयोजन में प्रमुख रूप से बिहार के उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम के अध्यक्ष कमलावती सिंह, बनारस की एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह, नेपाल मधेशी आयोग की मेंबर्स आभा सेतु सिंह, संयुक्त राज्य अमेरिका से अप्रवासी भारतीय रंभा सिंह, सतना से मिस यूनिवर्स टीन मीनाक्षी सिंह, पूर्व बिग बॉस की प्रतिभागी और बैंडिट क्वीन सीमा परिहार, श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय प्रभारी प्रहलाद सिंह खिंची और प्रवक्ता ब्रिजेंद्र सिंह कल्याणवत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्वांचल अध्यक्ष और कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है काशी, और अमेरिका में भी लोग काशी के बारे में जानते हैं। कुछ भारत के बारे में बताना हो तो काशी का नाम लेते हैं, तो इससे सब परिचित हैं, इसके स्क्रिप्ट से, इसकी भावनाओं से। और सबसे अच्छी बात है कि मैं मिस कर रही हूँ, मेरी बच्चियाँ मेरी सपना हैं। जब बच्चियों को हम पंख देंगे तो
इनकी उड़ान हम सब की उड़ान होगी और हमारा देश सुदृढ़ होगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मुझे वीरांगना से सम्मानित किया गया। इस पद की गरिमा रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, मैं अपनी बच्चियों के लिए, नारी शक्ति के लिए जो भी कर सकती हूँ जरूर करती रहूँगी। दो प्रसिद्ध छायाचित्रकार दीपक दर्जी और धर्मेश पारेख के छायाचित्रों की एकल चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। गुजरात ललित कला अकादमी के सौजन्य से दो ख्यातिनाम छायाचित्रकार दीपक दर्जी और धर्मेश पारेख के छायाचित्रों की एकल चित्र प्रदर्शनी क्रमशः ट्राइबल फेयर और हल्दी का आयोजन कृतिका फाउंडेशन एंड द आर्ट गैलरी वाराणसी के खंड अ और खंड ब में हुआ, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को BLW के महिला कल्याण संगठन की सदस्य प्रियंका प्रवीण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित, वरिष्ठ फोटोग्राफर सुरेश खैरे, संगीत विशेषज्ञ व प्रख्यात गीतकार चंद्रशेखर गोस्वामी, वरिष्ठ चित्रकार राणा शेरू सिंह एवं कला समीक्षक डॉक्टर शशिकांत नाग ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर प्रियंका प्रवीण ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में कहा कि भारत में धर्म, रिवाज और त्यौहार के जितने भी सामान्य रूप दृष्टिगत होते हैं, मनुष्य के सांस्कृतिक चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। त्यौहार के बिना इस समाज का विकास संभव नहीं है और धर्मेश पारेख की दृष्टि से गुजरात के संस्कृति में रची बसी हल्दी त्योहार की गतिविधियों की सौंदर्यात्मक प्रस्तुति हुई है। जोशीले स्वभाव के दीपक दर्जी के छायाचित्रों में मानव के जनजातीय जीवन के रचनात्मक स्वरूप दिखाई देते हैं, जिसमें उनके प्रचलित रीतियां और सामाजिक गतिविधियां सभी समग्र रूप से अपने सौंदर्य बोध को प्रकट कर रही हैं। प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित ने गुजरात के हल्दी उत्सव की अनोखे दृश्यों की प्रशंसा की और जनजातीय कला के साथ मानवीय संवेदना को उजागर करने वाले दीपक दर्जी को उनकी रचना धर्मिता के लिए धन्यवाद दिया। यहाँ के ललित कला विद्यार्थियों के लिए फोटोग्राफी के अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर हुआ। प्रदर्शनी में दोनों छायाकारों ने लगभग 60 छायाचित्रों को प्रदर्शित किया। डॉक्टर शशिकांत नाग ने बताया कि मॉरिशस प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के काशी में आगमन पर उनके स्वागत के निमित्त क्यूरिटी का फाउंडेशन एंड द आर्ट गैलरी राणा मूवमेंट सभागार 80 वाराणसी में गुजरात के ख्यातिनाम फोटोग्राफर एवं चित्रकारों की 6 एकल प्रदर्शनी का आयोजन 9 सितंबर से ही लगातार 17 सितंबर 2025 तक किया गया है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से हम अपने देश में उनका स्वागत करते हैं। आज उद्घाटित 2 छायाचित्रकारों की प्रदर्शनी का समापन 14 सितंबर को होगा। संध्या काल तक वाराणसी के अनेक साहित्यिक विद्वानों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं कलाकार S प्रणाम सिंह, काशी के उद्योगपति श्याम कृष्ण अग्रवाल, उत्तर प्रदेश अपराध प्रतिरोध समिति के काशी प्रांत अध्यक्ष राजेश सिंह, संगीत विद्या के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, छायाचित्रकार अनिरुद्ध पांडे, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति वाराणसी सदस्य विपिन नीलम पांडे आदि उपस्थित थे। मैंने अभी ये बड़ौदा में भी किया था और अभी बड़ौदा में किया था, तभी मेरे 5 पिक्चर भी सेल आउट हो गए थे और मेरे को 100% उसकी सफलता मिली हुई है। इसमें भी मेरे को है कि वाराणसी कला से बहुत जुड़ी हुई है और वाराणसी के लोगों का जो आर्ट के प्रति जो IQ है बहुत बड़ा है, तो मेरे को है कि यहाँ भी मेरे को 100% सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का कुलपति के साथ सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। शास्त्रार्थ परंपरा शास्त्रों के संरक्षण और संवर्धन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से शास्त्रों के अमृत तत्वों का प्रवाह होता है और शास्त्रों की गहराई और विस्तार को समझने का अवसर मिलता है। शास्त्रार्थ का प्रचार प्रसार दूर तक होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग शास्त्रों के ज्ञान से लाभान्वित हो सकें और शास्त्रों की महत्ता को समझ सकें। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय, पाणिनि भवन सभागार, परीक्षा भवन, ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र, पांडुलिपि संरक्षण केंद्र, प्रकाशन संस्थान, विक्रय विभाग एवं केंद्रीय कार्यालय का कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा के साथ सूक्ष्मता से निरीक्षण करते समय व्यक्त किया। कक्षाओं का निरीक्षण कर उनको प्रसन्नता हुई। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पाणिनि भवन के अंदर चल रही व्याकरण की कक्षा में जाकर विद्यार्थियों के साथ सूक्ष्मता से व्याकरण के आचार्य कक्षा में विद्यार्थियों ने लघु शब्देंदु शेखर ग्रंथ पर राम शब्द पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इस ग्रंथ के माध्यम से विद्यार्थियों ने शास्त्रीय ज्ञान को परिभाषित किया। ज्योतिष विभाग निरीक्षण के दौरान परंपरा के अनुसार दरी पर बैठे विद्यार्थियों को देखकर प्रसन्नता के साथ लघु पाराशरी ग्रंथ पढ़ रहे छात्रों से उनके परिचय को प्राप्त कर उक्त ग्रंथ पर सम्यक जानकारी प्राप्त कर ज्योतिष विषय में कुंडली, हस्तरेखा आदि विषयों पर भी सम्यक जानकारी लेते हुए ज्योतिष में ग्रहों की शांति के जो उपाय हैं उसको जानने को निर्देश दिया तथा यहाँ प्रतिष्ठित पंडित मुरारीलाल शर्मा यंत्रालय में
वहां रखे 18 विभिन्न यंत्रों की सूक्ष्मता से अवलोकन कर अपनी जिज्ञासा भी व्यक्त की, जिसके संबंध में ज्योतिष शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल ने विस्तार से यामयोत्तर एस्ट्रोलैब आदि के बारे में बताया। माननीय अतिथि ने पंडित मुरारीलाल शर्मा यंत्रालय में रखे 18 विभिन्न यंत्रों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया और ज्योतिष शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल से यंत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर यंत्रों की प्रदर्शनी लगाने के भी निर्देश दिए। सभी यंत्रों पर संस्कृत नाम लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुरातत्व संग्रहालय का भ्रमण किया और संग्रहालयाध्यक्ष से जानकारी प्राप्त की। मुद्रा वीथिका में उन्होंने भारत में मुद्राओं के क्रमिक विकास को देखा। प्रस्तर वीथिका और लघु चित्र वीथिका का भी भ्रमण किया। प्रारंभ में आगमन के दौरान कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा एवं कुल सचिव राकेश कुमार ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का परंपरा अनुसार स्वागत और अभिनंदन किया। निरीक्षण के दौरान वित्त अधिकारी हरिशंकर मिश्रा, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डॉक्टर दिव्या चेतन ब्रह्मचारी, डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, अभियंता राम विजय सिंह, डॉक्टर विमल त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।